दोस्तों, आज हम अपने एपिसोड 5 सीज़न 1 फ्रॉम का रिव्यू करेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा जो लड़की है सारा, उसके हाथ पे लिखा हुआ था किल द बॉय और उसे फिट पड़ जाता है। अब इसी को 5 एपिसोड के अंदर देखते हैं वो जो फैमिली जो नए घर में शिफ्ट हुई है वो एक अपने हिसाब से उस घर के अंदर लिख रही होती है कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वो मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है और हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और उसी सीन में जो भाई है उसको बहन के कपड़े निकाल के वो वर्रिड है कि बहन ने मर्डर कर दिया है और मुझे ये बात किसी न किसी को बतानी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आगे जाके। लड़की वही चीज़ सोच रही होती है क्योंकि वो क्लिनिक के अंदर है, उसी हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे डॉक्टर उसको देख रही है और उसका इलाज कर रही है, और उससे पता करती है कि क्या है कि मतलब कि वो परेशान हो तो तुम ठीक हो, बेहतर हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी। वो उससे बात कर रही होती है और उससे काउंसिल कर रही होती है कि दिखते हैं चलते रहिए। ठीक उसी तरह वो फैमिली अपने घर के अंदर पूरा हर चीज़ को नोट डाउन कर रही होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, ये फूड वगैरह कैसे आ रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वो अभी तक उस मुहम्मे में है कि हम कहाँ फंसे हैं। भाई आता है अपनी बहन को लेने के लिए डॉक्टर के पास से और कहता है कि उससे हमें इस मौजूद पर बात करनी चाहिए और किसी को बताना चाहिए कि क्या चल रहा है और ये क्या हो रहा है और तुम मुझसे कौन सी चीज़ें बातें करती हैं। तो बहन कहती है तुम्हें किसी से कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, अगर तुम मेरे भाई हो तो मुझ पर भरोसा करो, आगे जो भी होगा बेहतर होगा। ठीक उसी तरह वो लड़की इतनी उनकी बातों में आ जाती है कि वो अपने हाथ जेब में एक ब्लेड रख के उस घर की तरफ बढ़ती है जहाँ पे वो बच्चा रहता है और वहाँ पे वो पहुँचती है और वहाँ अपने बेटे से बात कर रही है, उसकी चोट के जख्म को काउंसिल कर रही होती है, उसे देख रही होती है। इतने में गेट नॉक होता है और वही लड़की उनके घर आती है अपने इस मकसद के साथ कि वो बच्चे को मार देगी और उसे घर जाने का रास्ता मिल जाएगा। वो बच्चा आता है, उससे बहुत अच्छे से बात करता है और फैमिली भी बहुत उस लड़की से मुतासर होती है कि हमारे बच्चे का बहुत टेक केयर करती है, देखभाल करती है, तो ये अच्छा है। इसके लिए बच्चे को भी कोई मिल गया उसको खेलने के लिए और थोड़ा बच्चे की तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। बच्चे को वो लड़की लेके थोड़ा बाहर जाती है कि आओ चलो बाहर बैठते हैं, थोड़ा झूले पे झूलते हैं वगैरह हैं। अंदर से माँ बाप उसे देख रहे होते हैं, बच्ची उससे पूछती हो है कि तुम कैसे हो, ठीक हो। बच्चा भी उससे बातें बातें कर रहा होता है। भाई क्योंकि कुछ समझ चुका होता है इसलिए वो पहुंचता है प्रीस्ट के पास। जब वो प्रीस्ट के पास पहुंचता है उसके चर्च में, तो प्रीस्ट वहाँ पे नहीं मौजूद और वो प्रीस्ट को आवाज़ देता है और देखता है इधर उधर। प्रीस्ट उसे नहीं नजर आता क्योंकि वो चाहता है कि प्रीस्ट को कम से कम इस बारे में बताया जा सके कि वो किस सिचुएशन में है। दूसरी तरफ जो कम्युनिटी हाउस के में रहने वाले हैं वो एक जगह पे पहुंचे हैं, लेक है उसी जगह पे, उसी मिस्टीरियस प्लेस के अंदर, वहाँ पे वो एंजॉय कर रहे हैं, उस लेक के अंदर नहा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं। ठीक उसी तरह वहाँ पे और भी बहुत से लोग हैं। लड़की वो बच्चे के साथ खेल रही है और बच्चा उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कब से हो और कब से रह रही हो, तुम्हारा भाई क्या करते हैं। वो कहती है ये लड़की अच्छी है, जो उसकी वालदा का होता है कि ये लड़की अच्छी है, ख्याल रखती है हमारे बेटे के साथ और अच्छा उसका टेक केयर कर रही है, तो हमें भी देखना चाहिए सब इसी तरह चलता रहे, कोई मज़ीद हमें परेशानी ना हो और हमारा बच्चा उसके साथ ठीक रहे। लड़की उससे बातचीत कर रही होती है और उसे हफ्ते ही उसके अंदर एक तरह से मुतमईन कर रही होती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूँगी। इतने में उनकी वालदा आती हैं और कहती हैं कि बेटा वो बहुत गंदा हो रहा है, वहाँ से हट जाओ और वो ख़राब है, उस झूले से हट जाओ और उस पर मत बैठो, वो काफ़ी गंदा हो रहा है। तो उतने में लड़की कहती है कि चलो अच्छा चलते हैं यहाँ से, मैं तुम्हें अपने भाई का फार्म दिखाती हूँ, वहाँ पे उसने एनिमल्स वगैरह रखे हैं, तुम काफ़ी खुश हो जाओगे क्योंकि वहाँ पे गोट्स हैं, हैंस हैं, तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसकी वालदा कहती है ठीक है तुम जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तो हम मुझे भी पता चलेगा कि कौन कौन से जानवर वगैरह रखे हैं। और अंदर जो है बाप वो अपनी कैलकुलेशन के अंदर लगा हुआ होता है, चीज़ों को लिख रहा होता है क्योंकि वो भी एक इंजीनियर होता है। दूसरी तरफ कॉब अपनी वाइफ की कब्र के ऊपर बैठा हुआ उसकी यादों से बातें कर रहा होता है और प्रीस्ट जो है वो भी कब्रिस्तान में ग्रेवयार्ड में होता है और वहाँ पे भाई पहुँचता है और बताता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जो कि हमारे दरमियान में रहनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। प्रीस्ट कहता है अच्छा तुम मुझे बताओ। तो फिर वो दोनों माँ और वो लड़की और बच्चा जो है उसके फार्म पे पहुँचते हैं और बच्चा जो है वो जानवरों के साथ खेल रहा होता है, गोट को देख रहा होता है और लड़की वो कहती है कि आप मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी छुपने की जगह है। इन केस कभी आप ऐसी प्रॉब्लम में फेस कर जाओ कि वो मॉन्स्टर्स वगैरह में घिर जाओ, तो आपको पहली प्रायोरिटी क्या करनी होगी कि यहाँ पे एक हमने एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे आप इजीली छुप सकती हो मगरिब होने के बाद, ताकि वो चीज़ें अगर चली जाएँ तो आप फिर वापस
वापस आ जाती है, तो आप आएँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वो माँ कहती है अच्छा हाँ, बिल्कुल मुझे बताओ ताकि कभी भी हम किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे फँस सकते हैं क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। बच्चा बाहर जो होता है वो गोट्स के साथ उसी फार्म के अंदर खेल रहा होता है और वो उसकी माँ को लेके अंदर की तरफ चली जाती है उसी फार्म पे। इतने में जैसे ही भाई प्रीस्ट को बताता है, प्रीस्ट कहता है हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें फ़ौरन यहाँ से चलना चाहिए। भाई कहता है देखो मेरी बहन परेशानी में फँस जाएगी, तुम्हें तो पता ही है हमारे दरमियान में। प्रीस्ट कहता है तुम्हें परेशानी की कोई बात नहीं है, हमें पहले उसको जाके देखना चाहिए और उससे मुझे बात करनी है कि क्या वजूहात हैं कि किस बिना पे उसने ऐसा किया है ताकि और लोगों को इस तरह से कोई परेशानी ना उठानी पड़े, मज़ीद हम किसी और प्रॉब्लम में फँस जाएँ। वो उसी फार्म के अंदर एक कमरा होता है, वहाँ पे वो लेके जाती है जो कि वहाँ उसको बंद करती है और आगे की तरफ लेके जाती है और बताती है देखें ये एक स्टोर है और ये एक जगह है जो कि पता नहीं चलती बाहर से, मगर हम इसका इस तरह से दरवाज़ा खोल के अंदर जा सकते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है उसकी माँ को धक्का देके अंदर बंद कर देती है। बंद करके वो वहाँ पे वो लगा देती है एक डंडा और वहाँ चिल्लाना शुरू करती है हेल्प हेल्प हेल्प। वो कहती है देखो हम ये हमारी भलाई के लिए है, तुम परेशान मत हो, सब अच्छा हो जाएगा, तुम शोर मत करो, तुम अंदर ही रहो, मैं अभी आती हूँ फ़ौरन। और इस तरह से वो कहती हुई, क्योंकि उसका इंटेंशन ये होता है कि वो मार दे बच्चे को। भाई फ़ौरन ही वहाँ से जाता है और उसी कैफेटेरिया पे पहुँचता है अपनी बहन का पूछने। बंदा कहता है भाई मैंने तुम्हारी बहन को देखा है एक औरत और एक बच्चे के साथ, वो अपने तुम्हारे फार्म पे लेके गई हैं, उसे गोश्त वगैरह दिलाने गई हैं। इतने में वो लड़की अंदर उसकी माँ को बंद करके बाहर आती है। बच्चा थोड़ा सा परेशान होता है और वो बच्चे के पास आके कहती है देखो डरो मत, तुम मेरे करीब आओ, और उसके हाथ में वो ब्लेड निकाल लेती है कि वो बच्चे को मर्डर कर दे। इतने में पीछे से भाई आके उसे आवाज़ देता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। बच्चे का वो हाथ पकड़ लेती है, उसे जाने नहीं देती। वो कहते हैं भाई मुझे ये करने दो, तुम समझ नहीं रहे हो कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। भाई आता है फ़ौरन उसको पकड़ लेता है और उससे बच्चा हाथ छुड़ा के भाग जाता है। तो भाई से छुड़वाने के चक्कर में ही उसी ब्लेड से अपने भाई पे वार हो जाता है, जो कि अनइंटेंशनली वो मार देती है और उसके गले से खून आने लगता है, भाई का गला कट जाता है। और वहाँ पे फ़ौरन प्रीस्ट पहुँचता है। प्रीस्ट देखता है तो लड़का की ब्लडिंग हो रही होती है और वो वहीं ज़मीन पे गिर के दम तोड़ देता है। प्रीस्ट देख के बहुत परेशान हालत में आ जाता है कि ये क्या किया इसने, अभी इसने पहले एक मर्डर किया था, उसके बाद यह कर दिया। बच्चा भागते हुए उसी तरफ भागता है तो उसकी अपनी बहन मिल जाती है जो कि कम्युनिटी के लोगों के साथ वहाँ पे एंजॉय कर रही होती है। इतने में बाप वहाँ पे पहुँचता है उसी फार्म पे। वो भागते हुए आता है, देखता है उसको बीवी की आवाज़ अंदर से आती है, वो खोलती है, बेगम को बाहर निकालता है। वो कहती है बेटा कहाँ पे है? वो कहता है बेटा बाहर की तरफ है। फ़ौरन भागते हुए बाहर की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि वो उस लड़की का भाई, सारा का भाई जो है वो मरा हुआ पड़ा हुआ है नीचे। माँ परेशान है क्योंकि उसे अपना बच्चा नज़र नहीं आता। थोड़ी देर में उसकी बेटी भी वहाँ पे भागती हुई आती है। डॉक्टर वहाँ पे पहुँचती है, जब उसके भाई को चेक करती है तो वो मर चुका होता है, बहुत बुरी तरीके से उसका गला कट चुका होता है। वहाँ पे कॉप भी पहुँचता है और वो फैमिली भी पहुँचती है, अपने बच्चे को उठा के वो घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बाप है वो बहुत गुस्से में है, वो कहता है कि तू ये क्या मजाक बनाया हुआ है, हम इस जगह पे फंसे में, तुमने कहा था कि हम तो सब फैमिली की तरह रहेंगे। और वो लड़की मेरे घर आई, मेरे घर से मेरे बेटे को लेके गई बहुत अच्छी तरीके से। मैं मुतमईन था कि वो एक अच्छी लड़की है, हमारा ख्याल रख रही है और वो कैफेटेरिया में काम करती है, सबको खाना खिलाती है, मगर ये क्या, वो तो यहाँ लोगों को मार रही है, तो ये कैसी बात है, ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है हमारे साथ। और फैमिली घर में बैठ के सारी चीज़ों को सोच रही होती है, कहती है कि हमें किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और साथ रहना चाहिए। यहाँ लोग अच्छे तो दिख रहे हैं मगर अंदर से कुछ और ही हमारे सामने आ रहा है, तो हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। हमें इस तरह से किसी से भी मिलना जुलना नहीं चाहिए, बहुत एहतियात करनी चाहिए। हमें एक फैमिली की तरह रहना चाहिए और हमें साथ रहना चाहिए। बहन अपने भाई को इस सिचुएशन में, क्योंकि वो बहुत डर जाता है, ये सेकंड चीज़ हुई है उसके साथ। फर्स्ट टाइम में उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, सेकंड टाइम पे उसे कोई मारना चाहता था। वो भाई को लेके अपने रूम की तरफ बढ़ने लगती है और जाती है। इतने में वहाँ जो है वो परेशान है कि ये क्या इंसिडेंट है, वो लड़की तो इतनी अच्छी थी, मैंने तो बेटे को जाने के लिए किया, वो तो शुक्र मेरा बेटा भाग गया, तो वो बच गया, अगर वो उसके साथ होता तो वो मारा जाता। यही वो दोनों की आपस में बातचीत चल रही होती है, तो वाह वाकई कहता है कि देखो ये चीज़ें मैंने फाइंडिंग्स की हैं, तुम भी अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ लिखो, कुछ हमें किसी ना किसी क्लू पे तो हम पहुँचेंगे, कोई ना कोई जवाब तो हमें मिलेगा कि ये क्या सिलसिले हैं और ये क्या कहाँ जा रही है ये बात। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये नोट कर रहे हैं, जो कि बहुत से लोग नोट करते हैं कि यहाँ पे खाने पीने की जो चीज़ें आ रही हैं, लाइट का निज़ाम जो चल रहा है वो किस तरह से है, उन्हें ये फाइंड आउट करना चाहिए और हमें पता करना चाहिए कि क्या है सिलसिला। क्योंकि हमें रहते वक्त कुछ दिन तो गुजर गए हैं, मगर यहाँ से निकलने में कोई रास्ता पता नहीं चल रहा कि हम कहाँ पे क्रैश हुए। डॉक्टर जो है वो कैफेटेरिया में बैठी हुई है, कॉप के साथ बातचीत कर रही है। कॉप उससे पूछ रहा है कि तुम्हारी उसकी क्या बात हुई थी, उसने तुम्हें क्या बताया, किस मेंटली कंडीशन के अंदर थी, वो क्या बताना चाहती थी
देखेंगे, तो ऐसा क्या है? कॉप मुझे कहता है कि यार मुझे किसी तरह के कोई सिग्नल्स भी मिलते हैं मगर मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ कि क्या है वो, क्या ऐसी चीज़ है जो कि मुझे कुछ बताना चाह रही है मगर मुझे समझ में नहीं आ रही है। इतने में जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि वहाँ पे एक रेडियो होता है जो कि खुद ऑटोमेटिक ऑन होता है, वो सुबह चल जाता है। कॉप थोड़ा देखती है, परेशान होता है और वो उससे कहता है कि किसी तरह का सिग्नल है जो कि हमें कुछ शो कर रहा है, हमें बता रहा है या तो यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता दे रहा है या कोई ऐसी बात है जिससे हमें मोहतात रहना चाहिए। यही आपस में वो बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमारा सीन हमारी 5th एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये था एपिसोड 5 सीज़न फ्रॉम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।